हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 8 चल रहा है, जिसमें से हम जो है 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। तो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a = 1 और tan b = √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos a cos b माइनस sin a sin b का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, tan a का वैल्यू दिया गया है 1। सॉल्यूशन देखिए। प्रश्न तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि किताब में है, आप देख लीजिएगा। सॉल्यूशन पर देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है। पहले जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे। देखिए, tan a = दिया गया है 1 और tan b = दिया गया है √3। tan b = दिया गया है √3। देखिए, इसे आप लिख सकते हो 1/1 के। यह होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। इसे लिख सकते हो √3/1 के, और यह होता है क्या, लंब बटे आधार के। तो हम एक बार b tan b के लिए हम निकालेंगे, ठीक है, साइन और कास का वैल्यू, और एक बार tan a का लिए निकालेंगे साइन और कास का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा, हम दो त्रिभुज बनाएंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर कोण ए है, बी सी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, लंब बटे आधार, तो लंब 1 है, आधार भी क्या है, 1 है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, देखिएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है क्या, कर्ण का वर्ग। तो लंब का वर्ग 1, 1 का वर्ग करोगे तो 1, और यहाँ पर 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा। उसके बाद ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें √2। देखिएगा, यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़े हो कि पाइथागोरस प्रमेय से कि देखिएगा, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखिएगा, मतलब कि लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग प्लस हो जाएगा AB का वर्ग। यहाँ से आप AC का वर्ग निकाल सकते हो, 1 का वर्ग प्लस हो जाएगा 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग यहाँ पर भी 1 ही होगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। AC = हो जाएगा √2 के, ठीक है। तो AC का मान कितना आया, √2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, समझ गए? चलिए ठीक है। AC बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो साइन A का वैल्यू और कास A का वैल्यू। साइन A = होता है क्या, लंब बटे कर्ण के होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और कास A का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार क्या है, 1 है, कर्ण क्या है, √2 है, ठीक। अब चलिए, इस tan B के लिए हम निकालेंगे यहाँ पर भी साइन B और कास B का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा, एक राइट एंगल एंड ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कोण B यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि कोण B से ही निकालना है। यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर A मान लीजिएगा, ये क्या है, C है। देखिएगा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा, √3 हो जाएगा, आधार क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करेंगे, BC का वर्ग बराबर हो जाएगा, मतलब कि लंब का वर्ग AC का वर्ग प्लस हो जाएगा AB का वर्ग। यहाँ से देखिएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, प्लस 1, तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 + 1 के। BC = हो जाएगा क्या, √4 के, ठीक है। BC = हो जाएगा किसके, 2 के, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर कह सकते हो, 2 मीटर कह सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर लिखिएगा, साइन हम B निकालेंगे और क्या निकालेंगे, साइन B निकालेंगे और काश B निकालेंगे। तो साइन B का मान क्या होता है, मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, जगह लंब बटे कर्ण बराबर हो जाएगा, लंब क्या है, √3 बटे कर्ण हो जाएगा 2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार क्या है, 1 है, कर्ण क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कास A कास B माइनस साइन A साइन B का मान निकालिए। कास A
कास बी माइनस साइन ए साइन बी का मान निकालना है आपको, ठीक है। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कास ए का वैल्यू रख दीजिएगा और कास बी का वैल्यू रख दीजिएगा। तो कास ए का वैल्यू है 1/√2 है, इंटू हो जाएगा कास बी का वैल्यू है 1/2 है, माइनस देखिएगा साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू 1/√2 है, इंटू साइन बी का वैल्यू है √3/2 है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा, माइनस √3/2√2 हो जाएगा, ठीक। देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस √3 अपान हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। देखिएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, √3/2√2 हो जाएगा, क्योंकि 2√2 यहाँ देख पा रहे हैं आप, हर क्या है समान है तो ये घट जाएगा, तो 1 माइनस √3/2√2 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 27 क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 27 वाला क्वेश्चन कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा = 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा। देखिएगा इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वस टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू हो जाएगा। देखिए काट को आप लिख सकते हो क्या, 1/tan थीटा, काट का सूत्र होता है 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इक्वस टू tan स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2 के 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 ही आएगा। इसे इस साइड भेज दीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4 - 2 के, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, 2 के। 4 में से 2 घटाओगे क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 28 वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए इक्वस टू कास ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन ए इक्वस टू क्या है, कास ए, साइन ए इक्वस टू है कास ए, ठीक है। तो 2 tan स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर, माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कास का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा साइन ए बटे कास ए इक्वस टू हो जाएगा कास ए बटे कास ए के, कास ए से कास ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan ए इक्वस टू हो जाएगा ये 1 के, tan ए इक्वस टू हो जाएगा 1 के, ठीक है। अब देखिएगा अब यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगा देंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, हम कर्ड का मान निकालेंगे, उसके बाद सेक का भी मान निकाल देंगे यहीं से, ठीक है। देखिएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि जो tan थीटा होता है वह लंब बटे आधार होता है, तो लंब का भी मान हो जाएगा 1 और आधार का भी मान हो जाएगा 1, ठीक है। ए कोण यहाँ पर ए होगा, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है, ये कोण है। तो यहाँ से देखिएगा tan थीटा बराबर होता है 1/1, तो 1 लंब हो गया, आधार हो गया। आपको ए सी ज्ञात करना है, तो आप जानते हो ए सी का वर्ग होता है ए बी का, सॉरी बी सी मतलब कि लंब का वर्ग प्लस ए बी मतलब आधार का वर्ग के बराबर होता है।
तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, AC इक्वल टू √2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए हैं। ठीक है, तो हम मिटा दे रहे हैं। अब चलिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, सेक ए, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास का उल्टा सेक होता है, कास इक्वल टू होता है कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण के, हो जाएगा कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है √2 बटे हो जाएगा 1 के। आप मान इसी में रख दीजिएगा। देखिए tan टू tan थीटा, तो tan स्क्वायर ए, तो tan ए का मान क्या है 1 है, तो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू हो जाएगा, देखिएगा सेक का क्या है √2 है, प्लस हो जाएगा 5, यही मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, सेक स्क्वायर है तो यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा 2, एक का वर्ग करोगे तो एक ही आएगा, एक में किसी संख्या का गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाएगी, -2 इंटू हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 5 के। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 माइनस हो जाएगा 4 के, देखिए 5 2 7 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 में से 4 घटाओगे क्या आएगा 3 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 29 का क्वेश्चन है। 29 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए इक्वल टू दिया गया है 3/4, साइन ए इक्वल टू दिया गया है, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, साइन ए इक्वल टू है क्या 3/4 के। आपको ज्ञात करना है, आपको क्या याद करना है, कास ए और tan ए का वैल्यू ज्ञात करना है, कास ए का मान ज्ञात करना है और tan ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम एक राइट ट्रायंगल एंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, कैसा त्रिभुज होगा वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसका कोण क्या होगा, ए हो जाएगा, ABC हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, तो लंब का वैल्यू कितना है 3 है और कर्ण का वैल्यू कितना है 4 है, तो आप निकालोगे AB का वैल्यू, तो AB इक्वल टू होता है AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग माइनस BC का वर्ग लंब का वर्ग, तो AC कितना है 4, 4 का वर्ग माइनस हो जाएगा, BC कितना है 3, 3 का वर्ग, 4 चौक 16 माइनस 3 3 9 हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर, 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, देखिएगा 16 में से अगर आप 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 16 होता है, तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 7 के। ठीक है, AB इक्वल टू हो जाएगा √7 के। ठीक है, तो AB का मान कितना आया, √7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आगे देखिएगा, यहाँ से हम निकालेंगे क्या, कास ए का वैल्यू निकालेंगे। इसमें कास ए का वैल्यू पूछा है, तो कास ए बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार क्या है √7 है, बटे कर्ण क्या है, कर्ण है 4 के, तो √7 बटे 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, tan ए, tan ए इक्वल टू क्या होता है, tan ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब क्या है 3 है, आधार क्या है √7 है, तो कास ए का वैल्यू √7 बटे 4 आ जाएगा और tan ए का वैल्यू 3 बटे √7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 30 वाला क्वेश्चन, इसका सलूशन आप देखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। 30 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है और जितने भी हैं कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सभी का वैल्यू आपको निकालना है। तो साइंस क्या दिया गया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया गया है, सेक थीटा इक्वल टू दिया गया है 13/12 के। ठीक है, देखिएगा सेक थीटा बराबर होता है, कर्ण का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, तो सॉरी कास का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, तो कास थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण के, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे आधार के हो जाएगा। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका देखिएगा, इसका जो कोण होगा वह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम ले लेंगे ABC,
ठीक है। देखिए कर्ण जो दिया गया वह कितना है 13 है, और जो आधार है वह कितना है 12 है। तो हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस के थ्योरम से ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस के, ठीक है, माइनस के हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। देखिएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी सी कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा 13 तरह में 169 होता है, 12 बार में 144 होता है, ठीक है। देखिएगा 169 में अगर हम 144 घटाएंगे तो 9 में से 5 4 घटा 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 के, सॉरी 25 के। ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 के, ए बी बराबर हो जाएगा क्या अंडर रूट 25 के, ए बी बराबर हो जाएगा किसके 5 के। तो ये जाएगी ए बी की लंबाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर या मीटर कर सकते हो। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम सभी त्रिकोणमिति का अनुपात बता मतलब कि लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या है सेक तो दिया गया है, साइन का निकालेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, ठीक है, और काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, ठीक है। साइन कॉस टैन कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या इसका उल्टा हो जाएगा मतलब कर्ण बटे लंब के, कोसेक सेक। उसके बाद क्या बचा है अभी कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा क्या मतलब टैन का उल्टा होगा कॉट आधार बटे लंब के हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 5 है और कर्ण क्या है 13 है, तो 5 बटे 13 हो जाएगा। देखिएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार क्या है 12 है, कर्ण क्या है 13 है, तो 12 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 13 है, लंब कितना है 5 है, तो 13 बटे 5 हो जाएगा। देखिए कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 12 है, लंब कितना है 5 है, तो जाएगा 12 बटे 5 के। तो यही क्या हो जाएगा सभी का आंसर हो जाएगा, सभी त्रिकोणमिति अनुपात का आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।